Hello, Vacho. Let's see the question. The question says an equiconvex lens is cut into two halves along XOX and YOY as shown in the figure. Let F, F dash, F double dash be the focal length of the complete lens of each half in case 1 and of each half in case 2 respectively. Choose the correct statement from the following. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is lens maker फॉर्मूला. हम इसमें प्राइमरीली लेंस मेकर फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को. एंड द फॉर्मूला इज 1/f दैट इज फोकल लेंथ म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2. सो क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट केस में हमने जो अपना इक्विकॉन्वेक्स लेंस काटा है वो ऐसे काटा है, एक्स एक्सिस में काटा है. तो अब क्या होगा कि जो दोनों सरफेस है, दिस इज सरफेस 1 एंड ये सरफेस 2, तो इसका रेडियस अगर हम देखें सो r1 अगर हम ये पॉजिटिव लेते हैं एंड ये नेगेटिव लेते हैं, यही कन्वेंशन होता है, यही साइन कन्वेंशन होता है लेंसेज के केस में. सो r1 विल बी r, क्योंकि इक्विकॉन्वेक्स लेंस है तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा. r2 अगर हम इस सरफेस का रेडियस देखें सो इट विल बी माइनस r. अब अपने लेंस फॉर्मूला में इनकी वैल्यूज अगर रखें सो 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2. इसको अगर हम सॉल्व करेंगे so it will be 1/f equals to mu minus 1 and r1 and r2 की वैल्यू को रख के सॉल्व करेंगे so it will come out to be 2/r. This on solving comes out to be mu minus 1/r equals to 1/2f. अब एक्चुअली में इस केस में हमने ये देखा कि रेडियस तो चेंज ही नहीं हो रहा है, रेडियस तो रिमेन्स सेम. सो अगर रेडियस सेम रहेगा तो जो फोकल लेंथ है दैट विल ऑल्सो रिमेन सेम. सो हम कह सकते हैं कि जो एफ डैश है दैट इज इक्वल टू एफ ओनली. एंड इस केस में जो हमें वैल्यूज थी उसके चलते हमने एक इक्वेशन भी डिराइव कर ली दैट इज इक्वेशन 1. अब हम केस 2 पर चलते हैं. तो हमारा जो इक्विकॉन्वेक्स लेंस है वो हमने y एक्सिस में ऐसे स्ट्रेट कट कर लिया, राइट. y हमने ऐसे कट कर लिया. तो अगेन लेंस मेकर फॉर्मूला में 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2. अब इसमें क्या होगा कि हमारे पास दो जो लेंसेज बने हैं वो कुछ ऐसे दिखेंगे. अगर हम इसको कट करने की बाद की सिचुएशन बनाएं तो हमारे पास कुछ दो ऐसे अलग अलग लेंसेज बनेंगे. मतलब कि ये जो कर्व वाला सरफेस है इसका रेडियस दोनों का सेम होगा. सो अब अगर हम ये हमारा एक वन लेंस बन गया तो ये वाला जो सरफेस है ये प्लेन हो गया. दैट मीन्स जो इसका आर है दैट इज इनफाइनाइट, राइट. एंड ये वाला जो सरफेस है इसका आर जो होगा, इस सरफेस का जो आर होगा दैट रिमेन्स द सेम. तो हम इसको अगर इसकी वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा, 1/f डबल डैश जो हम इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना चाह रहे हैं दैट विल बी इक्वल टू म्यू माइनस 1 एंड r1 हमारा वही आया जो पहले था माइनस 1/इनफाइनाइट, क्योंकि जो प्लेन सरफेस का r होता है दैट इज इनफाइनाइट. अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे सो हमें कुछ 1/f डबल डैश इक्वल टू म्यू माइनस 1
1/r जैसा कुछ मिलेगा। अभी हमने यहाँ पर देखा था कि म्यू माइनस 1/r की वैल्यू इज ऑल्सो इक्वल टू 1/2f। इसकी वैल्यू हम इक्वेशन 1 से यहाँ पुट कर देंगे, दिस इज इक्वल टू 1/2f। सो हमें यहाँ से मिला 1/f डबल डैश इक्वल टू 1/2f एंड f डबल डैश इक्वल टू 2f। राइट, तो हमें पहला मिल गया पहले केस में f डैश इक्वल टू f, एंड सेकेंड केस में हमें मिला f डबल डैश इक्वल टू 2f। अगर हम ऑप्शंस मैच करें सो इट विल बी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।